चलिए स्टार्ट क्लास करें आज की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं एडजेक्टिव स्पेशल यानी कि 50th डे। आप नोटिस करो, आज हमारी हाफ सेंचुरी होने वाली है और आज हम लोग अपना मिशन इंस्पेक्टर का जो आधा सफ़र है वो पूरा कर लेंगे, जो कि मैंने कितने टाइम से सोचा हुआ था कि मैं YouTube पे कोई ऐसी सीरीज ज़रूर बनाऊंगा जो बच्चों को बहुत काम आने वाली है आने वाले टाइम में। तो आज हम उसका आधा पड़ाव जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। तो एडजेक्टिव स्पेशल शुरू होने वाला है। अगर हमने आपने कल की क्लास देख रखी होगी तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग की लास्ट क्लास कंप्लीट करी थी और उसको मिला के हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, वॉइस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन टैग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है सॉरी, वो है एडजेक्टिव। और हम एडजेक्टिव की बच्चों 3 क्लासेस पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो बहुत सारी बातों से मिलके बना होता है और उनमें हमें टॉपिक भी पता होने चाहिए कि एडजेक्टिव में कौन कौन से टॉपिक्स भी आते हैं। ठीक है, एक बार मैं उन सभी बच्चों के लिए वो टॉपिक्स बता देता हूं जो पढ़ना चाहते हो कि एडजेक्टिव्स में क्वेश्चन क्या क्या आता है। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा एडजेक्टिव चैप्टर होता है ना, एडजेक्टिव चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी पेपर जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए होते हैं उसके लिए यूज होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज। ये 2 हमारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो डीएसएसबी और केवीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक हमारा टॉपिक होता है यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, अगर आप सभी को पता होगा, जिसमें हम लोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसमें टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आपको एडजेक्टिव के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें टॉपिक आता है सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को डायरेक्ट फाइंड करने का भी एक तरीका होता है, वो सफिक्स में फाइंड करा जाता है। और 6 में हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, जिसमें आप लोग 3 डिग्रीज की बात करते हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक्स होते हैं, इसी से हमने आने वाले जो 75 क्वेश्चंस होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन की क्लास में पढ़ते हैं और जिनको मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एडजेक्टिव कंप्लीट करवाया है बच्चों, वो वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑफलाइन भी दिए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस देखना और ये देखना कि आपने जो आंसर दिया था और जो मैं आंसर बता रहा हूं, क्या ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस एक बार पूरा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इज सच डेवलपिंग नेशन दैट इट विल डेफिनेटली बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून। स्टेटमेंट क्या है और स्टेटमेंट में बोलना क्या चाह रहा है ये भी हमें सेंस समझ में आ गया। लेकिन आप नोटिस करो यहां पर एरर कैसे फाइंड होगा। आप पढ़ो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है नेशन, यानी कि नेशन हमने यहां पर क्या लिख दिया भाई, नाउन। ठीक है, अब इस नाउन से पहले एक वर्ड यूज करा मैंने, कौन सा वर्ड भाई, डेवलपिंग। तो हमें पता है डेवलपिंग जो है वो यहां पर क्या है भाई, एडजेक्टिव। अब हमने ये सीखा था अगर कोई भी एडजेक्टिव अपने बगल में नाउन फॉलो करता है इसका मतलब वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। और वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपने से पहले आर्टिकल फॉलो करता है, कौन सा, ए या फिर एन। तो इसीलिए यहां पर जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था अ डेवलपिंग कंट्री। क्या आंसर होना चाहिए था बच्चों, अ डेवलपिंग नेशन, सॉरी कंट्री नहीं नेशन। ठीक है, सो किस पोर्शन में एरर है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और देता हूं, आपके पास एक सेंटेंस लिखाओ कि ही वॉर ब्लू शर्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ही वॉर ब्लू शर्ट। अब आप नोटिस करिए, शर्ट इज अ नाउन, नाउन के पहले क्या ही वर्ड यूज हुआ, ब्लू। ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब यहां पर आंसर होना चाहिए था अ ब्लू शर्ट।
क्या आंसर होना चाहिए था भाई? अ ब्लू शर्ट। लेकिन अगर ये शर्ट नहीं आता, यानी कि नाउन नहीं आता, तो उस केस में फिर हमारे पास आर्टिकल भी नहीं आता। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं किसी को एक एग्जांपल बोलूं, आई एम अ टॉल, तो क्या ये लाइन सही है? नहीं सर, ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी क्या? आई एम टॉल। क्या लाइन बनेगी भाई? आई एम टॉल। और इसको बोलते हैं प्रिडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब किसी भी एडजेक्टिव के बगल में नाउन ना आए तो आर्टिकल भी नहीं आता, वो प्रिडिकेटिव होता है। जब किसी भी नाउन के बगल में नाउन आ जाए और फिर उस केस में आर्टिकल भी आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड, is your brother enough intelligent to solve this difficult and abstruse problem? ठीक है, एब्स्ट्रस जो वर्ड होता है वो नेगेटिव के लिए ही शो किया जाता है, डिफिकल्टीज के लिए। अच्छा आप देखो क्या सेंस हो सकता है भाई। आप नोटिस करिए यहां पर आपने एक वर्ड यूज करा इनफ और एक वर्ड क्या यूज किया भाई? इंटेलिजेंट। आप सबको पता है इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, किसी की भी डिटेल है। अब वो कितना इंटेलिजेंट है तो वो पर्याप्त है, यानी कि ये वर्ड क्या हो गया भाई? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा एक बार और बताता हूं, एडजेक्टिव पढ़ते हो ना तो साथ में एडवर्ब का भी कंसेप्ट आता है इसके बाद, इसीलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको एडवर्ब ही कराऊंगा। ठीक है, अब आप नोटिस करो, आप ना जितने भी एडवर्ब यूज करते हो उन सभी का यूज जब जब एडजेक्टिव की रेंज को बढ़ाने के लिए करा जाता है तो उसका यूज हमेशा एडजेक्टिव से पहले होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इनफ एडवर्ब की बात करूं तो इनफ एक ऐसा एडवर्ब होता है जो अपने बाद एडजेक्टिव फॉलो नहीं करता, वो अपने पहले एडजेक्टिव फॉलो करता है। मतलब इनफ इकलौता एडवर्ब ऐसा है जो अपने से पहले एडजेक्टिव लेता है। यानी कि इनफ इंटेलिजेंट के प्लेस पर आंसर होना चाहिए था इंटेलिजेंट इनफ। क्या आंसर होना चाहिए था? इंटेलिजेंट इनफ। कुछ बात समझ में आ गई भाई बच्चों? क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैं किसी को एक एग्जांपल और दे दूं कि आई एम इनफ नाइस। क्या लिखा हुआ है? आई एम इनफ नाइस। अब आप देखिए नाइस क्या होता है भाई? एडजेक्टिव। इनफ क्या होता है भाई? एडवर्ब। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर होना चाहिए था नाइस इनफ। क्या आंसर होना चाहिए था? नाइस इनफ। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बोल रखा है कि आई एम वेरी स्मार्ट, क्या बोल रहा है भाई? आई एम वेरी स्मार्ट। अब ये बिल्कुल सही है, स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव से कहां यूज हुआ? पहले। तो ये बिल्कुल सही है, सिर्फ इनफ में ये बात यूज होती है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है शी इज वाइजेस्ट इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन सो यू कैन काउंट ऑन हर ऑन दैट स्कोर। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। आप वैसे ही पढ़ लो बच्चों, आपने यहां पर वर्ड लिखा इनफ। इनफ क्या हुआ भाई? एडवर्ब। अब आपने एडवर्ब अगर ही बना दिया तो इस वर्ड को क्या बनना चाहिए था? एडजेक्टिव। और डिग्री कौन सी यूज कर दी आपने? सुपरलेटिव। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना वही इक्वल टू में हमारी क्या कहलाती है भाई? एडजेक्टिव। मतलब जो एडजेक्टिव होता है वही हमारा इक्वल टू में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। यानी कि दोनों का काम होता है सिर्फ नाउन की डिटेल देना। तो वाइजेस्ट वर्ड गलत हुआ, आंसर क्या होना चाहिए था? वाइज। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया भाई? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे किसी सेंटेंस में लिखा हो द स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ, पूरा नहीं लिख रहा, बस इतना बता रहा हूं। कोई पूछे सेंटेंस सही है गलत है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है भाई? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग के बगल में क्या आ जाएगा? इनफ। आई होप सो आपको आ गया होगा कौन सा सेंटेंस सही है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। लिखा हुआ है हर मदर हैज बिन इल फॉर मोर देन 2 months बट नाउ शी इज रिलेटिवली बेटर। देखो भाई क्या गलती हो सकती है। हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी कि शी इज रिलेटिवली बेटर, तो आप पढ़ो इसके लास्ट में एल वाई लिखा, तो सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट बना? तो ये बच्चों एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बना। अब अगर ये वर्ड एडवर्ब है तो ये वर्ड हमारा क्या बनेगा? एडजेक्टिव। और मैंने अभी बताया था आपको कि एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। तो इसीलिए बेटर की जगह पर कौन सा वर्ड आएगा? गुड। कौन सा वर्ड आएगा भाई? गुड। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज द राइट ऑप्शन। तो रिलेटिवली हो गया हमारा एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में आना चाहिए था क्या? एडजेक्टिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The unit is comparatively easier to install and cheaper to operate. So buy this one without having a
विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट। सेम इसमें भी बच्चों वही बात आ गई, देखो जिसमें हमने पहले पढ़ा था, कंपैरेटिवली वर्ड लिखा हमने, यानी कि ये वर्ड क्या बना भाई, एडवर्ब। तो जब ये वर्ड एडवर्ब बना तो ये वर्ड क्या बनना चाहिए था, एडजेक्टिव। और आप पढ़िए फिर से कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इजी। क्या आंसर हो जाएगा भाई, इजी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैंने क्वेश्चन तो देखे नहीं है ये, कि दो दो का मतलब कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये अच्छी बात है। एक से आपको समझ में नहीं आता तो दूसरे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मीन टू से दैट एवरीथिंग इज प्रेफरेबल देन अ टेंस एटमोस्फेयर एट होम। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बहुत बार बच्चों सेंटेंस में पढ़ा है। और वो क्या वर्ड है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, प्रेफरेबल। तो मैंने सिखाया हुआ था प्रेफरेबल हो गया, इवन आपके पास एल्डर हो गया, आपके पास सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, प्रायर हो गया। आप नोटिस करो इन सब के लास्ट में आई ओ आर आया। आई ओ आर वाले सारे वर्ड और ई आर वाले दो वर्ड, एक तो प्रेफर और एक वर्ड एल्डर, मतलब प्रेफर से प्रेफरेबल बना लो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड कंपैरिजन करने के लिए अपने साथ देन फॉलो नहीं करते हैं, ये अपने साथ कौन सा वर्ड फॉलो करते हैं भाई, टू। ये याद कर लो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेबल के साथ हमें देन यूज नहीं करना चाहिए था, कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए था भाई, टू। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ऐसे ही आपने पढ़ो, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा भाई, एल्डर। आपने एल्डर से भी ऐसी मिस्टेक सीखी थी। अगर मैं बोलता हूं कि ही इज एल्डर देन हिज ब्रदर, तो याद रखना ये गलत हो जाएगा, यहां पर देन की जगह पर क्या आएगा, टू। ठीक है। और वही बच्चों अगर मैं ओल्डर बोल देता ना, तो ओल्डर में क्या आ जाता, देन। ये ध्यान रखना। और एल्डर में कौन सा वर्ड आ जाता है भाई, टू। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और ओल्डर और एल्डर में डिफरेंस होता है, ओल्डर जो होता है वो बड़े के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वो ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। और जो एल्डर होता है वो ब्लड रिलेशन में यूज होता है, इसीलिए एल्डर के साथ टू लगता है और ओल्डर के साथ देन लगता है। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन गलत है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 सेंटेंस की ओर, देखते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है कि टेकिंग लेमन टी, टॉकिंग क्यों लिख दिया, स्मेल लगा, टेकिंग होना चाहिए। ठीक है, लेमन टी इज मोर प्रेफरेबल टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ ड्रिंक। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वैसे लेमन टी वेमन टी कुछ नहीं होता, मत पिया करो, ठीक है, अच्छी चीज नहीं होती। मैं कभी आपको इसके डिसएडवांटेजेस बता दूंगा, ऑनलाइन में ये सारी बातें नहीं करता, ऑफलाइन बता देता हूं इसीलिए। ठीक है, चलो छोड़ो। अब नोटिस करो हमारे पास क्या लिखा है भाई, हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है प्रेफरेबल, इसके साथ क्या भी लगा हुआ है, टू। बट अब नोटिस करो पिछले सेंटेंस में ये बात नहीं थी, पिछले सेंटेंस में था कि टू नहीं आएगा और इस सेंटेंस में मोर नहीं आएगा। वेरी गुड, कि प्रेफरेबल अपने आप में डिग्री होती है, इसीलिए हम इसके साथ मोर वर्ड का यूज नहीं करते। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट ऑप्शन। दिक्कत क्या है ना बच्चों, एक आधा बच्चा होगा जो ये क्लास देख रहा होगा, उनको ये बात जरूर पता है, मैं बहुत बार क्लास में भी बोलता हूं। अब मैं चाहूं इस लेमन टी के ऊपर पता नहीं आधा घंटा बात कर जाऊंगा, अच्छी अच्छी बातें, और जो मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर है उस बात को काट के एक अच्छी सी बात को लगा के शॉर्ट भी लगा देगा, लेकिन उससे होगा क्या, उसे क्या होगा। मैं तुम्हें लेमन टी के फायदे बताने के लिए आया हूं, आपको खुद पता है सारे फायदे और नुकसान क्या होते हैं। हम सिर्फ पढ़ने आए हैं, हमारा काम था प्रेफरेबल अपने साथ टू फॉलो करता है और अपने से पहले मोर कभी भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होती है, डिग्री होती है। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, शी इज द मोस्ट, अगला क्वेश्चन है, शी इज द मोस्ट वाइब्रेंट एंड वाइजेस्ट वुमेन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। बच्चों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो एंड से दो डिग्री कनेक्ट हो रही है, सॉरी, अगर एंड से दो डिग्रियां अगर कनेक्ट हो रही हैं, तो आप समझ जाना, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो दोनों डिग्रियां सेम होनी चाहिए। दोनों डिग्रियां कैसी होनी चाहिए भाई, सेम। अब सर यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो सुपरलेटिव डिग्री, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर आपके पास कंपैरिजन ही ना हो रहा हो तो दोनों पॉजिटिव डिग्री। तो आप पढ़ो, आपने इसको बोला है ना आई हैव नेवर सीन, तो सुपरलेटिव में आप पढ़ो द मोस्ट वाइब्रेंट, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, और यहां पढ़ो यहां पर आपने वाइजेस्ट, यानी कि ये भी सुपरलेटिव है, बट इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ, तो इसलिए आंसर होगा द वाइजेस्ट।
क्या आंसर हो जाएगा भाई? द वाइजेस्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, सपोज यहां पर वाइजर लिखा होता, वाइज लिखा होता तो भी गलत होके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते। अगला पढ़ते हैं। अ फ्यू डेज अगो आई केम टू नो दैट शी वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल अमंगस्ट अस। पहले ये अमंगस्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए भाई, अमंग का यूज और अमंगस्ट का यूज, हालांकि मैं ना आपको ये दोनों वर्ड प्रीपोजिशन में जरूर पढ़ाऊंगा। दोनों का यूज मोर देन टू होता है, दो से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन अमंगस्ट का यूज तब होता है जब इसके बाद का जो वर्ड आ रहा है उसका पहला लेटर जो है वो वाउल हो, यानी कि ए ई आई ओ और यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको वॉवेल पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं होता बच्चों, इसीलिए अब अस है, अस से पहले क्या लग गया? अमंगस्ट। अच्छा, इसमें गलती क्या है आप पढ़ो फिर से। आपने यहां पर जो सर डिग्री लिखी हुई है वो सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव में आर्टिकल द जो होता है वो कंपलसरी होता है, राइट? तो सी इज द राइट ऑप्शन। आया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टेबल इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ योर्स एंड थ्राइस एज चीप एज दैट वन। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखो सभी बच्चे। आप पढ़ो यहां पर कौन सी डिग्री थी सर? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री थी भाई? कंपैरेटिव डिग्री। और हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले कौन सा वर्ड यूज कर दिया भाई? ट्वाइस। मान के चलो ट्वाइस ना होता थ्राइस होता, मान के चलो थ्राइस ना होता 1/4 टाइम्स होता, मान के चलो यहां पर 100 टाइम्स होता, इस टाइप का भाई वर्ड होता। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले ये सारे वर्ड आ गए तो समझ जाना वो कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज नहीं होता। समझ गए? अब कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होता तो हैवियर भी गलत हुआ और देन भी गलत हुआ, क्योंकि देन का यूज हम लोग हमेशा किस में करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। तो अब इस केस में क्या करें? सर सुपरलेटिव डिग्री लगा नहीं सकते क्योंकि सुपरलेटिव का यूज दो से ज्यादा होता है, तो हमें कंपैरिजन में भी दो का करना है, कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं लगाए तो ओहो, ये अब क्या करा जाए इसके लिए? तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एज और एक वर्ड यूज होता है सो एज। ठीक है, तो आप पढ़िए इस स्टेटमेंट को ठीक करके कैसे लिखा जाता था कि दिस टेबल इज ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस तो लिखा होता, इसके बगल में होता एज हैवी एज, और ना एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। मान के चलो आपको कल को मिल जाए सो स्ट्रॉन्गर एज, तो समझ जाना गलत है। ठीक है भाई, तो स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री होती है, बिल्कुल क्या होगी? गलत। तो किस में गलती है भाई? बी में। और याद रखना देन भी हट जाएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा दिस टेबल इज ट्वाइस एज हैवी एज, और ट्वाइस का भी यूज पहले होगा ना कि बाद में। अगला, यू आर एन एफ्रेड गाय एंड आई नो यू यू कैन नेवर डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां पर क्या गलती है बच्चों? यहां पर हमने एक वर्ड यूज करा एफ्रेड, क्या होता है ये भाई? एडजेक्टिव। सर इसके बगल में गाय आ गया यानी कि ये नाउन हो गया, और प्लस इसने आर्टिकल भी फॉलो किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल जो हमने यूज नंबर 1 में पढ़ा था एट्रीब्यूटिव, तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा पॉइंट मेरे साथ ध्यान सुनना, ठीक है? अगर किसी भी एडजेक्टिव की शुरुआत अल्फाबेट ए से हो जाए, किससे हो जाए भाई? अल्फाबेट ए से हो जाए, ठीक है? तो याद रखना उस एडजेक्टिव का यूज हमेशा प्रेडिकेटिव किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है भाई? प्रेडिकेटिव, ना कि कैसा किया जाएगा? एट्रीब्यूटिव। कैसे किया जाएगा भाई? एट्रीब्यूटिव। ठीक है भाई, क्या क्या बात समझा रहा हूं? समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वो ए से शुरू हो जाए तो एट्रीब्यूटिव में क्या होता है? नाउन आएगा। प्रेडिकेटिव में क्या होता है भाई? अगर मैं प्रेडिकेटिव की बात करूं कि जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना उसके बगल में एक तो नाउन भी नहीं आना चाहिए और प्लस इसके पहले नो आर्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? नो आर्टिकल। ये लिख लेना जरूर। तो इसीलिए सिंपल ये लाइन बनेगी, यू आर एफ्रेड। क्या बनेगा भाई? यू आर एफ्रेड। ठीक है, तो आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, एफ्रेड हो गया, अलोन हो गया, अलाइक हो गया, ठीक है, अशेम्ड हो गया, अकीन हो गया, और भी एफ्लॉट हो गया। ये सारे वर्ड जो होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होते। समझ में आया? और भी इनके अलावा भी होते हैं, बट अगर आपको अल्फाबेट ए वाले भी याद है तो भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने सेंटेंस बोला कि दिस इज एन अलोन बॉय। अब आप तो बोल के आ जाओगे कि बॉय जो है वो नाउन है,
अलोन जो है वो एडजेक्टिव है, अब ये एट्रीब्यूटिव है तो इसने तो आर्टिकल ले लिया, तो आप बताओगे ये अल्फाबेट ए से स्टार्ट है, इसलिए गलत है, सिंपल आना चाहिए था दिस इज अलोन। ठीक है, जो भी पर्सन की बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। He says to his friend that great was the thoughts of Marx। ठीक है, क्या गलती हो सकती है बच्चों इसमें? फिर से ग्रेट वर्ड लिखा है, हम सबको पता है कौन सा वर्ड फॉलो करता है अपने साथ, ये आर्टिकल द। कौन सा वर्ड फॉलो करता है? आर्टिकल द, तो ग्रेट नहीं होना चाहिए, द ग्रेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला, यू विल नेवर बी गिवन फर्दर feather punishment to be happy now, so be happy now, to be नहीं, so be happy now। देखो ध्यान से क्या था, आपने ना ये दो वर्ड सुने होंगे भाई, एक वर्ड होता है feather और एक वर्ड होता है further। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये वर्ड जो होता है बच्चों, ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डिस्टेंस। और ये जो होता है ये एडिशनल के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? एडिशनल। तो आप यहां पर एडिशनल की बात कर रहे हो और पनिशमेंट की, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? फर्दर। ठीक है भाई, और अगर आप लोग सेंटेंस में डिस्टेंस की बात कर रहे हो तब आप फेदर यूज करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी इज द राइट ऑप्शन। अगला, हर सिस्टर इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू। आप पढ़ो क्या वर्ड लिखा था भाई? एज गुड। तो आपको याद रखना है एज गुड एज होगा। क्या होगा भाई? एज गुड एज होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ये ध्यान रखना, बहुत बार आता है एग्जाम में। और यहां बेटर क्यों सही है? क्योंकि देन यू लिखा हुआ है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है वो। अगला, योर हस्बैंड इज एज टॉल एंड मोर हैंडसम देन हर्स। फिर से बच्चों यहां पर भी वही गलती हुई कि एज टॉल के साथ क्या आना चाहिए था भाई? एज। क्या होना चाहिए था? एज टॉल एज। ठीक है, योर हस्बैंड, हाँ ठीक है, मैं सोच रहा था टॉलर लगा दूं दोनों को कंपैरेटिव बनाने के लिए, लेकिन एज टॉल एज भी लिखोगे तो बात वही होगी, कंपैरिजन करेगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना 2 डिग्रियां आती है तो दोनों कैसी हो जाती है? सेम। चलिए अगला, कि इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ही इज वेरी वाइजर देन श्याम इन सो मैनी वेज। आप नोटिस करिए ये कौन सी डिग्री है भाई? कंपैरेटिव। अगर आप मान के चलो आपको कंपैरेटिव डिग्री की रेंज बढ़ानी है तो एक तो मोर वर्ड यूज होता है, लेकिन मोर उसी के साथ लगाते हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती है। वाइजर अपने आप में डिग्री है, तो इसीलिए इस केस में एक वर्ड यूज होता है मच। कौन सा वर्ड यूज होता है भाई? मच। सी इज द राइट ऑप्शन। मच वाइजर होना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसे लिखा रहता है कि वेरी बेटर, और एक वर्ड लिखा होता है मच बेटर। तो कौन सा करेक्ट होता है? आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बताओगे सर मच बेटर करेक्ट होता है, वेरी बेटर गलत होता है। समझ में आया भाई? सो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 सेंटेंस की ओर। प्राची इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स हु थिंक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट एंड वाइज। देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनना, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने सीखा हुआ है कि जो हमारे पास सर सुपरलेटिव डिग्री होती है, कौन सी डिग्री होती है भाई? सुपरलेटिव डिग्री। ये अपने साथ क्या फॉलो करवाती है भाई? आर्टिकल द। उधर लिखना चाहिए था बट समझ जाना आप लोग। ठीक है, क्या लिखना चाहिए था? आर्टिकल द फॉलो करती है। बट आपको पता होना चाहिए कि दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास कंपैरेटिव डिग्री भी क्या फॉलो कर लेती है भाई? आर्टिकल द। उस केस में आपको बताना पड़ता है कि आप दो की बात कर रहे हो। जैसे आपने यहां पर बोल दिया टू गर्ल्स मेंशन कर दिया ना, तो इसीलिए यहां पर हमारे पास बेटर की जगह पर वर्ड आता द बेटर। कौन सा वर्ड आता भाई? द बेटर। जैसे देखो सेंटेंस लिखा होता of an aeroplane and a bus which is the faster। क्या लिखा होता? which is the faster। ध्यान रखा, क्योंकि आपने दो मेंशन कर दिया। जब जब आप दो मेंशन कर दोगे तो उस केस में आप लोग हमेशा वहां पर कंपैरेटिव डिग्री तो लगाओगे और प्लस वो हमारे साथ आर्टिकल कौन सा फॉलो करेगा भाई? द। यहां लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना कि ऑफ एन एरोप्लेन एंड बस, और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है विच इज डैश। ठीक है, अब आप नोटिस करना जब आपके पास बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें देखो ऑप्शन कैसे मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा फास्टर, एक ऑप्शन मिलेगा द फास्टर, एक ऑप्शन मिलेगा द फास्टेस्ट,
एक ऑप्शन मिलेगा फास्ट। अब आप नोटिस करो, क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? क्वेश्चन आ जाए क्या सर इसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हो रहा है, तो इसका मतलब फास्ट वर्ड यूज नहीं होगा, है ना, क्योंकि फास्ट तो डिनोट नहीं करेगा। दूसरा, क्या सर इसमें दो से ज्यादा की बात हो रही है? नहीं, तो इसलिए द फास्टर भी नहीं आएगा। अब ऑलमोस्ट बच्चे इसका आंसर क्या लगा, क्या जाएंगे भाई फास्टर, लेकिन रियलिटी में इसका आंसर क्या होगा, द फास्टर। समझ गए भाई? तो जब दोनों को मेंशन कर दो तो उस केस में हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन अगर लाइन लिखी हो प्राची इज बेटर, प्राची इज द बेटर देन हर, सॉरी प्राची इज द बेटर देन हर सिस्टर, अब यहां पर द बेटर नहीं होगा क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया। तो जब भी आप मेंशन करोगे दोनों को, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कौन सा लगाओगे, द। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, कि ही इज नाउ 10 years old and elder than his son who is now 19 years old। ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें क्या गलती है। हमने यहां पर एक तो वर्ड कौन सा लिखा, एल्डर, एल्डर के साथ कौन सा वर्ड लगा दिया, देन, तो गलत तो साफ साफ पता चल रहा था कि यहां पर टू लगा दो। लेकिन अब आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। आपने एक तो वर्ड क्या लिख दिया यहां पर, ओल्ड, ओल्ड यहां पर होगा नहीं, ओल्डर लिखेंगे ना यहां पर भाई, दोनों को कंपैरेटिव बनाएंगे। अब एक दिक्कत क्या है कि जो ओल्डर वर्ड है और जो एल्डर वर्ड है, ये दोनों अपने साथ वर्ड अलग अलग फॉलो करते हैं। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, जो वर्ड ओल्डर फॉलो कर रहा है वो उसके साथ देन लगाओ, यानी कि इस ओल्डर के बगल में देन लगेगा, और जब एल्डर लिखेगा तो फिर वो अपने बगल में क्या फॉलो करेगा, टू, यानी कि दोनों लिखना है। हाँ, अगर दोनों वर्ड सेम वर्ड फॉलो कर रहे हो तब उस केस में एक ही बार लगता है। देखो बिना सेंटेंस के आपको समझ में नहीं आएगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सेंटेंस है, शी इज सुपीरियर एंड older than my sister। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है बच्चों हमने कि शी इज सुपीरियर एंड ओल्डर देन माई सिस्टर, अब जो वर्ड लिखा है ओल्डर अपने साथ क्या फॉलो करता है, देन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुपीरियर तो अपने साथ देन फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए इस केस में ये सुपीरियर अपने साथ टू फॉलो कर लेता है। यानी कि इस लाइन को लिखने का फिर तरीका है कि शी इज सुपीरियर टू एंड ओल्डर देन माई सिस्टर। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे लिखी होती कि शी इज सुपीरियर एंड सीनियर टू मी, इस बार ये लिखा होता शी इज सुपीरियर एंड सीनियर टू मी, तो अब इस केस में क्या होता, सुपीरियर जो है वो भी अपने साथ टू फॉलो करता है और सीनियर जो है वो भी अपने साथ टू फॉलो करता है, तो अब एक ही बार टू लगेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल यहां पर सही है। हो गया भाई, क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा था? दोनों के साथ सेम वर्ड फॉलो हो रहा है, देन फॉलो हो रहा है तो एक ही बार देन लगा दो, टू फॉलो हो रहा है तो एक ही बार टू लगा दो। लेकिन पहले वाला वर्ड कुछ और फॉलो करता है, दूसरे वाला वर्ड कुछ और फॉलो करता है, तो दोनों का आपको साथ अलग अलग वर्ड को यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो इसको ना बार बार एक दो बार देखना, तब आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई नीड many money to buy a new flat, so I have started saving to accept this fact। आप पढ़ो, आपके पास क्या लिखा था भाई, मनी। कौन सा नाउन होता है सर, अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी आता है, मच आता है भाई, मच। किस पोर्शन में गलती है, फर्स्ट में। ये तो क्वेश्चन आपको देखते ही अब आ गए होंगे। राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज फैक्ट। तभी मैं बोलूं पढ़ने में अच्छा सा नहीं लग रहा था, ये कोई नहीं, मिस प्रिंट हो गया, बट एक ही बात है, सेंटेंस हमें समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखना भाई मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने हमेशा सीखा होगा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, है ना भाई, लिखा रहता है आई एम बेटर देन यू, सही है। लेकिन मान के चलो जब मैं अपनी ही दो क्वालिटीज के बारे में बताना चाहता हूं, मतलब कंपैरिजन क्या करना चाहता हूं, अपनी ही दो क्वालिटीज के बारे में कंपैरिजन करना चाहता हूं, तो उस टाइम कॉन्सेप्ट किस टाइप का यूज होगा, ध्यान से सुनना। तो उस केस में जब भी आप देन यूज करोगे, तो जब मैं अपनी दो क्वालिटीज बता रहा हूं भाई, तो याद रखना यहां पर भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव। और यहां पर भी कौन सी डिग्री यूज होनी चाहिए, पॉजिटिव।
मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब मैं दो लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, अपनी दो क्वालिटीज, मैंने अपने बारे में बताना है। तो जब मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो मेरी दो बारे में हो गया ना। तो जब मैंने अपने दो बारे में बता दिया तो देन से पहले और देन के बाद दोनों पॉजिटिव है। अब मैं एक को ज्यादा बताना चाह रहा हूं, मैं कह दूं कि मैं हार्ड वर्किंग ज्यादा हूं और स्मार्ट कम हूं, या फिर मैं कह दूं मैं टॉल ज्यादा हूं स्मार्ट कम हूं, इस टाइप का सेंटेंस। तो याद रखना, कंपैरिजन तो करोगे और एक को ज्यादा बताओगे तो जो पहले वाली डिग्री है वो अपने से पहले मोर यूज करेगी। कौन सा वर्ड यूज करेगी भाई? मोर। इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस में वाइजर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? मोर वाइज। क्या होना चाहिए था भाई? मोर वाइज। अब देखो, आपने हमेशा देखा होगा कि मोर वाइज तो होता ही नहीं है। सेंटेंस लिखाओ कि शी इज मोर वाइज देन हर फ्रेंड। कोई पूछे अब ये लाइन सही है सर, तो अब आप नोटिस करो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहां पर अब मोर वाइज गलत है, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा भाई? वाइजर। तो सर हमने यहां पर वाइजर क्यों कर दिया? अरे भैया क्योंकि यहां पर अपनी दो क्वालिटीज से कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां पर सामने वाले पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए हमने इसका जो आंसर दिया वो वाइजर में दिया और यहां पर क्या दे दिया? मोर वाइज। इसीलिए ना कंपैरेटिव डिग्री अच्छे से पढ़नी चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर लकी की फॉर्म क्या होती है? लकी, मोर, लकीयर, द लकीएस्ट। बट सर मोर लकी, तो मोर लकी तो नहीं होता, लेकिन मोर लकी हो सकता है जब आप अपनी ही डिटेल के बारे में बात करो। समझ गया भाई? देखना इस बात को, बार बार समझ में आ जाएगा। आगे, दिस इज वन ऑफ बेस्ट बुक्स आई हैव रीड सो फार। बच्चों याद होगा मैंने आपको कितनी बार ये वन ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि वन ऑफ का यूज हमेशा होता है दो से ज्यादा की चीज में से कोई एक। दो से ज्यादा का मतलब हो गया कि जैसे मैं बोल दूं मेरी बहुत सारी अच्छी मूवीज में से ये सबसे अच्छी मूवी है, तो कौन सी डिग्री यूज होगी? सुपरलेटिव। तो आंसर होगा द बेस्ट। क्या आंसर होगा भाई? द बेस्ट। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आसान क्वेश्चन था। अगला, सचिन तेंदुलकर is the best is the most intelligent and humblest player amongst us। बिल्कुल सही बात है। अब आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ था? द मोस्ट इंटेलिजेंट, और यहां क्या लिखा हुआ था? हम्बलेस्ट। तो डिग्री दोनों की दोनों नोटिस करिए कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। और ये भी कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। बट ये क्या फॉलो करेगी? आर्टिकल द। तो आंसर हो जाएगा द हम्बलेस्ट। द हम्बलेस्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला, no less than 20 students were plugged in the examination held last year। अब हमने ना स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि दो वर्ड पढ़े थे, एक वर्ड था no less than और एक वर्ड था no fewer than। कौन कौन सा वर्ड था भाई? no less than और एक वर्ड कौन सा था? no fewer than। को क्या डिफरेंस था दोनों में? तो no less than जो वर्ड था ये यूज होता था अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, और ये वर्ड यूज होता है किसके लिए भाई? काउंटेबल के लिए। किसके लिए यूज होता है भाई? काउंटेबल। अब आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ था? 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स के लिए लेस वर्ड यूज नहीं होना था, 20 स्टूडेंट्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए था? फ्यूअर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। राइट भाई, चलो नेक्स्ट देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, एक बार आंसर दो। पढ़ते हैं। दिस इज रियली एंड ट्रूली अ वर्थी मैटर ऑफ नोट। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मैंने सेम देखा हुआ है। पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है? मैटर। क्या हो गया? नाउन। तो जब ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना? तो वर्थी नहीं होगा, वर्थ। आंसर हो जाएगा वर्थ। वर्थ इज एन एडजेक्टिव। सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 25th सेंटेंस, आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस। इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो यहां पर देन लिखा हुआ है, देन से पहले कौन सी डिग्री है भाई? कंपैरेटिव। बिल्कुल सही बात है सर, कंपैरेटिव डिग्री आती है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब आप बोलोगे सर इसका तो दो से ज्यादा के लिए यूज करा जा रहा है, फिर भी यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान के चलो आपके पास डिग्री आ जाए कंपैरेटिव, ठीक है, क्या वर्ड आ जाए भाई? कंपैरेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास जब भी वर्ड यूज हो जाए एनी, नो,
ऑल, मोस्ट, सम और मैनी, ये वर्ड यूज हो जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ हमेशा अदर आता है। क्या आता है भाई? इनके साथ अदर। और वही सुपरलेटिव डिग्री में ये वर्ड आ जाए इन्हीं के बाद, तो फिर इनके साथ अदर नहीं आता। तो यानी कि आपने सुना होगा एनी अदर, नो अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, सम अदर, मैनी अदर, है ना। तो एनी कंट्री नहीं होना चाहिए, एनी अदर कंट्री होना चाहिए, एनी अदर कंट्री। एक बात और बता दूं, एनी और नो जब भी अदर वगैरह फॉलो करेंगे तो अपने बगल में सिंगुलर नाउन फॉलो करेंगे, और ये वर्ड फॉलो करेंगे तो ये वर्ड अपने बगल में प्लूरल नाउन फॉलो करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज हमने एडजेक्टिव के जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपकी क्लास भी हमारी एडजेक्टिव की ही होगी, क्योंकि मैं आपको एडजेक्टिव में ना बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं आते समझ में। तो अगर आप इसको ढंग से देख लोगे तो पेपर में कभी भी आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।